तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं आपका दोस्त अमन अमरोही आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपराध की एक और सच्ची कहानी के साथ, एक और सच्ची घटना के साथ। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी हमेशा यही दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है क्योंकि न्यू चैनल है। और जिन भाइयों को आज की इस कहानी के बारे में अगर पढ़ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। आप इस खबर को, इस कहानी को जाकर पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। इंटरनेट के इस बदलते युग में बहुत से लोगों को बदल कर रख दिया है। यानी आपने देखा होगा कि जो लोग पहले कभी रिश्तों को तवज्जो देते थे, अपने घर परिवार वालों को तवज्जो देते थे, वही लोग आज इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। और मेरा कहने का मतलब यही है कि इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया ने हमें अपना बहुत बड़ा शिकार बना लिया है, जिसमें पढ़कर आज हर एक युवा उसी का मरीज़ बनकर रह गया है। वैसे तो देखिए, ये बात भी सच है कि ज़्यादातर लोगों के अब बिना मोबाइल और इंटरनेट के कुछ काम ही नहीं बनते, क्योंकि टेक्निकल ज़माना है। हर कोई अपनी सुविधाओं के लिए टेक्निकल पर डिपेंड हो चुका है। चाहे वो कारोबार हो, बिज़नेस हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन काम क्यों ना हो, अब घर बैठे ही मोबाइल के ज़रिए हम लोग जो है आसानी से कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है, ना ही ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ता है। और यही वजह भी है कि आज हम लोगों की भीड़ से हटकर सिर्फ कमरे के ही अंदर कैद होकर रह गए हैं। ना हमें किसी से मतलब है और ना ही किसी के आने जाने से। अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आज जिस कहानी का हम आपसे ज़िक्र करेंगे, जो आप कहानी सुनेंगे, उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये कहानी भी एक स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़ी हुई है, जिसके चक्कर में पड़कर एक 3 बच्चों की मां ने ऐसा काम किया जिसकी शायद किसी ने कोई कल्पना नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। यानी कि एक ऐसी कहानी कि जिसमें आज आपको ये पता चलेगा कि किस तरह एक पत्नी को महंगा स्मार्टफोन देना पति के लिए कितना भारी पड़ गया। उसने इस स्मार्टफोन के ज़रिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ अपना कनेक्शन बना लिया जो उसी को लेकर फ़रार हो गया। और इस बात की खबर जब उसके पति को लगी तो पति ने थाने में एक FIR दर्ज कराई। तो चलिए, इसी कहानी, अनोखी जो कहानी है, इससे पूरा पर्दा उठा लेते हैं कि आखिरकार एक स्मार्टफोन किसी के लिए दुश्मन कैसे बना और कहानी की क्या वजह रही और ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश के बांका ज़िले से है और हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 2023 की। दरअसल आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि बिहार के बांका ज़िले की रहने वाली एक पत्नी अपने पति से मोबाइल फ़ोन की मांग करती है और उसकी ये मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी वो हर रोज़ पति से कहती थी कि मुझे मोबाइल फ़ोन दिलाकर मुझे दीजिए और मुझे ज़रूरत है, मेरे सारे काम अधूरे रह जाते हैं। अब जब इस तरह की बात वो करती है तो पति शुरुआत में उसको मना करता है, लेकिन जब पति को भी एहसास होता है कि शायद वो घर में अकेली रहती है, बोर होती होगी, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, हर कोई मोबाइल रखता है, तो देखिए उसका जो पति था वो नेपाल में रहकर काम किया करता था, इसलिए घर में ये पत्नी और उसके 3 बच्चे ही साथ रहा करते थे और वो फ़ोन पर बात करने के लिए भी आस पड़ोस में जाया करती थी। और बस यही सोचकर पति जब 1 हफ्ते पहले घर पर आता है, तब उसने एक महंगा स्मार्टफोन अपनी पत्नी को गिफ्ट किया और गिफ्ट करने के बाद वो वापस नेपाल चला जाता है अपने काम के लिए। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कभी ये स्मार्टफोन तोहफे में देना उसके लिए कितना महंगा पड़ेगा या उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे क्या काम कर सकती है। क्योंकि देखिए, आगे आने वाले समय के बारे में हमें पहले से कुछ जानकारी नहीं होती कि आगे क्या होगा, और बस इस तरह वो भी इस बात से बिल्कुल अनजान था। फिर होता यह है कि जब पत्नी की ये डिमांड पूरी हो जाती है तो वो काफ़ी खुश होती है,
क्योंकि इतनी मिन्नतें के बाद ये मोबाइल फ़ोन उसको मिला था और जिसके ज़रिए उसने ऐसा काम किया जो शायद उसको नहीं करना चाहिए था। तो चलिए कहानी की पूरी सच्चाई जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, दरअसल ये मामला बिहार प्रदेश के बांका ज़िले से है। मैं बता चुका हूँ आपको, जहाँ का एक थाना लगता है जिसका नाम है अमरपुर थाना, और इसी थाना क्षेत्र के पास एक गांव लगता है जहाँ का एक छोटा सा नॉर्मल सा परिवार रहा करता था। इस गांव में परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, लेकिन जो पति था वो कामकाज के सिलसिले में नेपाल गया था, क्योंकि वहीं उसकी नौकरी थी, वहीं वो काम किया करता था, पैसे भेज दिया करता था। फ़िलहाल वो वहीं रहकर ये अपना काम कर रहा था और घर पर उसके बीवी बच्चे रहा करते थे। बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन जो पत्नी थी उसे घर के कामों में ज़्यादातर टाइम जो था वो मिलता नहीं था। अगर वो अपने पति से भी बात करती है तो पड़ोस का मोबाइल फ़ोन लेकर करती थी शुरू में। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था जब एक भी दिन उसकी अपने पति से बात नहीं हो पाती थी, और बस इसी शिकायत पर उसने पिछले कुछ दिनों से पति को जो है वो तंग किया हुआ था कि मेरी आपसे बात नहीं होती है, और हर रोज़ लगातार मोबाइल फ़ोन की मांग किए जा रही थी और कहती है कि मुझे आप स्मार्टफ़ोन ला कर दीजिए, मैं घर पे अकेली रहती हूँ, टाइम पास भी नहीं होता। अब यही देखकर जब पति एक सप्ताह के लिए अपने घर आता है तो वो उस दौरान उसने आखिरकार 30,000 रुपये का स्मार्टफ़ोन अपनी पत्नी को गिफ्ट किया, और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े मुझे वीडियो कॉल करना, फ़ोन करना, मेरी बच्चों से भी बात कराया करना। और वापस वो नेपाल चला गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब उसने अपनी पत्नी को कॉल किया तो पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसने जब दोबारा फ़ोन किया तो इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। अब इसे लेकर वो थोड़ा परेशान होता है, सोचता भी है कि हो सकता है वो किसी काम में हो, लेकिन आखिरकार बार बार फ़ोन करने पर भी पत्नी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ऐसी क्या बात है, जबकि वो घर में पत्नी जो थी वो अकेली थी, यानी वो तो अपने प्रेमी के साथ फ़रार हो चुकी थी, उसे पता ही नहीं था। घर में सिर्फ 3 बच्चे ही थे। यहाँ पति को थोड़ा शक होता है, वो बेचैन हो गया कि अभी तो मैं इसी वजह से उसको स्मार्टफ़ोन दिला कर आया हूँ कि किसी भी समय हमारी बात हो सकेगी, वीडियो कॉल पर हम कर लिया करेंगे। अब फ़ोन करने पर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है, बस यही जानने के लिए जब दोबारा वो अपने गांव बांका में पहुंचता है तो वहां जाने के बाद उसने देखा कि पत्नी घर पर थी ही नहीं और 3 बच्चे ही अकेले बैठे हुए रो रहे थे, जिनसे आकर उसने पूछा कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ। तब बच्चों ने बताया कि मम्मी तो किसी अंकल के साथ यहाँ से चली गई हैं और अभी तक वो लौट कर वापस नहीं आई, हमें अकेला छोड़ कर गई थी। अब दोस्तों देखिए, इतना कहना था कि उस पति के सुनते ही होश उड़ गए, और उसके बाद जब उसने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा तो लोगों ने भी यही बताया कि हमें पहले से ही उस पर शक था कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, क्योंकि अक्सर तुम्हारे पीछे एक आदमी, एक लड़का यहाँ रोज़ आता था और उसके साथ काफ़ी दिनों से अवैध संबंधों में थी वो, इसलिए हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी उसी के साथ घर से भागी होगी। बस दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों से भी जानकर वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर इसी बात की खबर जब उसने पास के ही थाने में जाकर पुलिस को दी और एक FIR दर्ज कराई, तो उसने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी घर से फ़रार हो गई है और मैं उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। और इस पर पुलिस ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या तुम कुछ जानते हो जो तुम अपनी ही पत्नी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा रहे हो। तब उसने बताया कि मैं नेपाल में रहकर काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, और यहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते थे, लेकिन अब से कुछ दिन पहले मैं गांव आया हुआ था। तब उस दौरान पत्नी ने मुझसे मोबाइल फ़ोन मांगा, वो ज़िद करने लगी, तो मैंने अपनी पत्नी को मोबाइल गिफ्ट कर दिया, ये सोच कर के हमारे किसी भी समय बात हो सकेगी। मगर जब मैंने वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो पत्नी का मोबाइल बंद आ रहा था और मैं परेशान हो गया। और इसके बाद जब मैंने पड़ोसियों को फ़ोन किया तब पता चला कि वो तो किसी गांव के ही एक लड़के के साथ भाग गई है। उसने ये भी कहा कि मैंने बाकायदा किसी की बात पर यकीन नहीं किया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ शुरू में,
मेरे होश तो तब उड़े जब मैंने खुद वापस आकर अपने घर में देखा तो वाकई पत्नी घर पर नहीं थी, बच्चे अकेले थे, रो रहे थे। इसलिए मैं उसके और उसके प्रेमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहता हूँ। अब देखिए, जब अमरपुर के थाना क्षेत्र में ये मामला आया तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इस पर अमरपुर के थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि एक पति के कहने पर हमने एक एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन उस महिला के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई निर्णय हम नहीं ले सकते। यानी अगर वो महिला खुद अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भागी है तो इस पर कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि वो वापस ना आ जाए या पुलिस उसको खुद ढूंढ ना ले। इसलिए फ़िलहाल इस मामले को यहीं रोका जाएगा, ये मामला होल्ड पर रहेगा। हालांकि इस पर गहरी जांच पड़ताल लगातार चलती रही और क्योंकि उस पीड़ित पति के घर वाले पुलिस से मांग कर रहे थे कि उस महिला को सज़ा मिलनी चाहिए, बच्चों को छोड़कर गई है, क्योंकि उनका कहना है कि ये महिला हमारे सामने भी कई बार फ़ोन पर दिन रात बातें किया करती थी, जिसे लेकर उनका काफ़ी बार झगड़ा भी हुआ, नोक-झोंक हुई। उन्होंने उसको खूब समझाया मगर फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी। अब देखिए, कहने के लिए तो ये मामला भी फ़िलहाल अधूरा ही है और इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगी वो आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थोड़ी पुरानी भी बात है, लेकिन हाँ, इसमें जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू में की थी। लेकिन वो औरत कहाँ पर है, किसके साथ है ये तो पता है, लेकिन कहाँ पर है ये अब तक किसी को नहीं पता है। यानी कि एक स्मार्टफ़ोन दिलाना एक पति को इतना भारी पड़ गया, उसने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही नया चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूं। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।